आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रणब मुखर्जी के निधन के समय कोविड था, इसलिए कांग्रेस रैली नहीं निकाल सकी। शर्मिष्ठा मुखर्जी के बयान पर अभिजीत मुखर्जी का जवाब। अरविंद केजरीवाल का चुनाव कैंपेन भी दिल्ली में सरकार चलाने जैसी चुनौतियों में फंसा। वर्दी का रौब न दिखाए, साल भर बाद बदल जाएगा निजाम। लाठीचार्ज पर भड़के प्रशांत किशोर। अफगान इलाके में पाकिस्तान ने किए हमले, मस्जिद पर दागे रॉकेट। बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती, यारिव लेविन को बनवाया कार्यवाहक पदाधिकारी। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर बेटे की मौत पर मां ने की FBI जांच की मांग। विमानों के लिए सूर्योदय या सूर्यास्त क्यों बन जाते हैं काल। साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में सस्ता हुआ सोना चांदी। फूफा पवन कल्याण ने दिया तेलंगाना के मुख्यमंत्री का साथ, बोले भगदड़ मामले में बिल्कुल ठीक किया। और हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मानी गलती, कहा मैच जीतने का तरीका होता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के बयान पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी का नया बयान आया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी के निधन के समय कोविड की वजह से बहुत सारी पाबंदियां थी, इसलिए लोग नहीं जुट पाए। कांग्रेस भी रैली निकालना चाहती थी लेकिन नहीं निकाल पाई। उन्होंने कहा जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, कोविड का समय था, बहुत सारी पाबंदियां थी, इसलिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। केजरीवाल के प्रशासन ने परिवार के किसी सदस्य को भी मिलने की इजाजत नहीं दी। परिवार और दोस्तों में से सिर्फ 20 लोग ही मौजूद थे। कांग्रेस भी एक रैली निकालना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन पीएम और राहुल गांधी आए। चुनावी वादों की फहरिस्त में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक और घोषणा हुई है। नई योजना में हिंदुओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के सिखों के भी वोट लेने की कोशिश लगती है। ये स्कीम है पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना के तहत दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे, बशर्ते आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करने में सफल रहती है। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार तेज तर्रार महिला IPS अधिकारी व पटना सिटी की SP स्वीटी शहरावत को चेतावनी दी है। सिटी SP स्वीटी शहरावत ने नई नौकरी शुरू की है। मेरा उनको एक सुझाव है कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा करना है, लोगों को डराना पुलिस का काम नहीं है। ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और नया हीरो बनने की जो आप कोशिश कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ही खामियाजा भुगतना पड़े। इतना भी वर्दी का रौब मत दिखाइए कि सब कुछ उल्टा पड़ जाए। उनके आदेश पर ही छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। हम लोग पटना सिटी SP के खिलाफ मानवाधिकार आयोग जाएंगे। हम लोग इन पर प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे, इनको कोर्ट में भी ले जाएंगे। एक एक का हिसाब किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों में खूनी खेल चल रहा है। दोनों ओर से सेनाएं एक दूसरे की सीमा में घुसकर लोगों को मार रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात हैं, उससे एक नए युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसी बीच सोमवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 8 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 13 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। शनिवार को भी पाकिस्तान ने पंक्तिया में एक मस्जिद पर मोर्टार दागा था, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। अफगान के कई नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। यहाँ उनकी प्रोटेस्ट सर्जरी हुई। ऑपरेशन कामयाब रहा और प्रोटेस्ट को हटा दिया गया। इस बीच जब तक नेतन्याहू अस्पताल में रहेंगे, तब तक उनके करीबी सहयोगी यारिव लेविन, जो उनकी सरकार में उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री भी हैं, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। इजराइल के सरकारी कार्यालय के अनुसार बुधवार को नेतन्याहू के मूत्रमार्ग में संक्रमण का पता चला, जिसके बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हाल ही में जवान बेटे को खोने वाली भारतीय मां ने मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर टेक अरबपति एलन मस्क ने भी रिएक्शन किया है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस और मेडिकल परीक्षक के ऑफिस ने हाल ही में अधिकारियों के हवाले से बताया है कि 26 नवंबर को 26 वर्षीय भारतीय अमेरिकी टेक इंजीनियर सुचीर बालाजी को बुकानन स्ट्रीट स्थित उनके फ्लैट में मृत पाया गया। अधिकारियों ने बालाजी की मौत को आत्महत्या करार दिया था। इस पर बालाजी की मां ने सवाल उठाया है और मामले में FBI जांच की मांग की है। सुचीर बालाजी की मां पूर्णिमा रामाराव ने अपने बेटे की मौत पर न्याय की गुहार लगाते हुए एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी टेक उद्यमी विवेक रामास्वामी को भी टैग किया। उन्होंने रविवार को एक्स पर लिखा, हमने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा और मौत के कारण जानने के लिए दूसरा शव परीक्षण कराया। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में बिजी दुनिया को दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे ने हिलाकर रख दिया। विमान में सवार 181 लोगों में से 179 की मौत हो गई। वजह थी बर्ड स्ट्राइक यानी विमान से पक्षियों का टकराना। माना जा रहा है कि इस वजह से विमान का इंजन बैठ गया और विमान रनवे पर बिना पहिए के फिसलता हुआ एयरपोर्ट की फेसिंग से जा टकराया और जोरदार धमाके के साथ आग के गोले में तब्दील हो गया। वेबसाइट ट्रैवल राइडर के अनुसार दुनिया भर में हर दिन बर्ड स्ट्राइक के औसतन 150 मामले सामने आते हैं। अकेले अमेरिका में ही हर साल 14,000 बर्ड स्ट्राइक के मामले सामने आते हैं। 2016 से 2021 तक के 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2,73,000 मामले सामने आ चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया में 80% बर्ड स्ट्राइक तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाती है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने चांदी के दाम में कमी देखने को मिली है। सोने की कीमत 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी के दाम में भी आज कमी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 76,296 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 87,403 रुपए है। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 995 शुद्धता वाले सोने की कीमत 75,990 रुपए है। वहीं 916 प्योरिटी वाले गोल्ड का प्राइस 69,897 रुपए है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं। साउथ सिनेमा और भारतीय सिनेमा की इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन का मामला साल का सबसे बड़ा PR डिजास्टर बन चुका है। हैदराबाद में ये आम चर्चा है कि ना अल्लू अर्जुन अपनी ये फिल्म लेकर पटना और दिल्ली जाते और ना ही उनको एक रात जेल में बितानी पड़ती। अब इस पूरे मसले पर पहली बार उनके फूफा और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो भी कदम उठाए हैं वो कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज की पूर्व संध्या पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में जो कुछ हुआ उसकी पुलिसिया पड़ताल जारी है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ दायर मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो फिलहाल अंतरिम जमानत पर है और उनकी नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 3 जनवरी को होनी है। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद की बहन सुरेखा का ब्याह सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ हुआ है और उनके छोटे भाई पवन कल्याण इस रिश्ते से अल्लू अर्जुन के भी फूफा हुए। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों यहां चौथे टेस्ट में 184 रन की हार को मानसिक रूप से परेशान करने वाली करार देते हुए सोमवार को स्वीकारा कि उनकी टीम इस मैच में संघर्ष करने का जज्बा दिखाने में विफल रही। खुद रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे रोहित ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है जब आप वह नहीं कर पाते जो करने आए हैं। ये काफ़ी निराशाजनक है। मैच जीतने के तरीके होते हैं और हम यहाँ मैच जीतने के तरीके ढूंढने में चूक गए। हम अंत तक टक्कर देना चाहते थे लेकिन दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर सके।